Hey, hello, hi, namaste everyone. This is अपूर्वा नाइक. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन टाइप के बारे में जो बहुत बार पूछा जाता है. कुछ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टॉपिक है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि बहुत कम या 10 या 15 मिनट्स के वीडियोज़ हैं. अगर आपने एक बार ये वीडियोज़ देख लिए तो मोस्ट कॉमनली आने वाले जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे. किसी प्रकार की थ्योरी पढ़ने की या फिर मोटे मोटे मैथमेटिक्स के बुक डाउनलोड करके पढ़ने की, या फिर जो हम बायोटेक के लास्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उस कौन सी भी चीज़ की ज़रूरत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं होती है. मैं आपको बताऊँ कि जस्ट आप 10 टाइप्स के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए. उस 10 टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने थ्योरी पार्ट करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा. ये ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं है और वो थ्योरी पार्ट करके ये क्वेश्चन छूटेंगे भी नहीं. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो मैंने 5-10 मिनट के जो वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, वो एक बार देख लीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ज़्यादा थ्योरी पार्ट करने के लिए मत बैठिए, क्योंकि इट इज़ नॉट वर्थ इट. आपका टाइम जाएगा, आप बोर हो जाओगे और फिर से इस क्वेश्चन को देखोगे भी नहीं. तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि एक बार ये वीडियोस देखिए, आपको ये वीडियोस समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चंस भी छूटेंगे विद इन जस्ट मिनट. आपको एक बार वीडियो देखने के बाद विद इन जस्ट मिनट ये क्वेश्चन छूट जाएंगे. सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि विच ब्लास्ट एंड फास्टा प्रोग्राम आर यूज टू कंपेयर द क्वेरी सीक्वेंस विद द डेटाबेस. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए. अगर आपको ये वीडियोज़ आपको मदद कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना. चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम वापस से आके थ्योरी पार्ट देख लेंगे. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ यूज टू कंपेयर द पॉसिबल 6 ओपन रीडिंग फ्रेम इन द गिवन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. सो न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है. दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड का क्वेरी सीक्वेंस है with the all available 6 open reading frame of nucleotide sequence in database. सो ये दो ही चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होती है. पहले हमें बताया क्या है, कौन सा क्वेरी सीक्वेंस है और किस डेटाबेस में हमें इसे ढूंढना है. ये दो ही चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में पता चल गई तो हम ये क्वेश्चन, अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी. क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ये क्या क्वेश्चन है इस तरह से. तो पहले हम थ्योरी पार्ट देख के फिर से यहाँ पे आएंगे और ये क्वेश्चन आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और बहुत ईजीली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. सेकंड क्वेश्चन को भी हम आज यही देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लास्ट प्रोग्राम इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द होमोलॉगस ऑफ जीनोमिक डीएनए क्वेरी सीक्वेंस. तो यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस जो है वो डीएनए का है. सो डीएनए क्वेरी सीक्वेंस इन अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस. सो प्रोटीन का डेटाबेस है और डीएनए का क्वेरी सीक्वेंस है. और पहले वाले क्वेश्चन में न्यूक्लियोटाइड का क्वेरी सीक्वेंस था और न्यूक्लियोटाइड का ही डेटाबेस था. सो ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. इस बार पूछने की भी चांसेस है. 21 में एंड 2018 में ये क्वेश्चन आया था. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर से वापस से आएंगे. सो ये दो ही टेबल से आपके इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे. अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो यही प्रोग्रामिंग, ये कौन सा प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं डीएनए क्वेरी सीक्वेंस एंड डेटाबेस को कंपेयर करने के लिए, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और हमें बताना होता है कि कौन सा प्रोग्राम हम यूज़ करने वाले हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. अगर हम देखेंगे कि एन मीन्स न्यूक्लियोटाइड, पी मीन्स प्रोटीन, चीज़ें यहाँ पे है. ज़्यादा थ्योरी पार्ट में जाने के अलावा अगर आपने ये जो टेबल है वो अच्छे से रट लिया, ऐसा भी नहीं बोलूँगी, याद कर लिया, तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तो देखते हैं इस टेबल को कैसे. पहले मैं आपको एक अच्छे से बता देती हूँ, फिर इस टेबल को कैसे याद रखना है इसकी एक ट्रिक भी बता दूँगी. ठीक है. सो पहली चीज़ इज़ ब्लास्ट एन.
हम यूज़ करते हैं, दैट प्रोग्राम वी आर यूजिंग व्हेन डीएनए क्वेरी सीक्वेंस इज देयर एंड डेटाबेस इज आल्सो डीएनए। सो डीएनए के डेटाबेस में हम कंपेयर करेंगे डीएनए का क्वेरी सीक्वेंस एंड अलाइनमेंट होगी डीएनए की और डीएनए की। अगर ब्लास्ट पी हम यूज़ कर रहे हैं तो क्वेरी सीक्वेंस प्रोटीन का होगा, डेटाबेस भी प्रोटीन का ही होगा और प्रोटीन की ही अलाइनमेंट होगी। टी ब्लास्ट एन अगर होगा तो क्वेरी सीक्वेंस प्रोटीन का होगा, डेटाबेस डीएनए का होगा और प्रोटीन की ही अलाइनमेंट होगी। ब्लास्ट एक्स अगर है तो डीएनए का क्वेरी सीक्वेंस, प्रोटीन का डेटाबेस और प्रोटीन की अलाइनमेंट। टी ब्लास्ट एक्स में डीएनए क्वेरी सीक्वेंस, डीएनए डेटाबेस एंड प्रोटीन अलाइनमेंट। अब इतनी सारी चीज़ें हम याद कैसे करें? तो पहली चीज़ तो ये, हमें ये याद नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि अलाइनमेंट तो हमसे कोई पूछेगा नहीं। ये और ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेरी सीक्वेंस है, ये डेटाबेस है, तो इसकी भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें प्रोग्राम्स याद करने होंगे और अगर प्रोग्राम्स याद करने हैं तो क्वेरी और डेटाबेस भी याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम याद कर लेंगे, इसको याद नहीं किया तो भी चले। तो इसको याद कैसे करें? तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड बनाया है, डोंट माइंड अबाउट दैट कोड, ओके। इट्स जस्ट फॉर द फन कि आप उसको याद रख पाओगे और अच्छे से आपको ये टेबल याद रहेगी। सो इज़ लाइक दैट, नासिक का पोपटलाल, ठीक है। सो हमने पोपटलाल को नासिक को भेज दिया। सो नासिक का पोपटलाल थाने में, दैट इज़ TNN इस थाना, ठीक है। थाने में एक्स की कंप्लेंट करने गया। ऑफ कोर्स पोपटलाल की शादी नहीं हुई लेकिन उसकी एक्स थी, ठीक है। तो एक्स की कंप्लेंट कराने गया लेकिन थाने में उसकी ऑलरेडी एक्स प्रेजेंट थी, दैट इज़ थाने में एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी। सो थाने में ही एक्स थी, ठीक है। सो नासिक का पोपटलाल थाने में, दैट इज़ थाने में एक्स की कंप्लेंट कराने के लिए गया लेकिन थाने में उसकी एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी। सो दिस इज़ ओवरऑल कोड फॉर दिस प्रोग्रामिंग, ओके। सो आई होप आपको ये कोड याद रह गया होगा। उसके बाद अगर हम याद रखें तो डीएनए प्रोटीन डीएनए। इसको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि डीएनए सिर्फ फर्स्ट टाइम है, ठीक है। बाकी हम दो की जोड़ी बना देंगे, दैट इज़ प्रोटीन डीएनए। अगर हम डेटाबेस के बारे में अगर देखें तो डेटाबेस अल्टरनेटिव है, डीएनए प्रोटीन। सो इसको भी याद रखना इजी हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे ही कन्फ्यूजन हो जाता है। सीक्वेंस एंड डेटाबेस में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं क्योंकि सीक्वेंस में पहले हम डीएनए को लिख देंगे, उसके बाद 2 प्रोटीन और 2 डीएनए लिख देंगे, और डेटाबेस में पहले डीएनए प्रोटीन। इस तरह से ये याद हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लास्ट प्रोग्रामिंग टॉपिक। एक बार मैं कोड बता देती हूँ, दैट इज़ नासिक का पोपटलाल थाने में एक्स की कंप्लेंट कराने गया लेकिन थाने में उसकी एक्स प्रेजेंट थी। सो दिस इज़ द कोड फॉर दिस प्रोग्रामिंग। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब हम अगली फास्टा की चीज़ देख लेते हैं, वो इससे भी आसान है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट इज़ द फास्टा के हम प्रोग्रामिंग, क्वेरी सीक्वेंस, डेटाबेस एंड अलाइनमेंट को देखेंगे। सो मोस्ट कॉमनली अगर हम फास्टा को देखें तो नॉर्मल अगर फास्टा है तो वो कौन से भी एनी मतलब डीएनए भी होगा और प्रोटीन भी होगा, तो डेटाबेस होगा प्रोटीन का, अलाइनमेंट प्रोटीन की ही होगी। फास्टा में सबसे जो अलाइनमेंट होती है वो प्रोटीन एंड प्रोटीन सीक्वेंस की ही होती है। अगर हम फास्टा एक्स एंड वाई को देखें तो क्वेरी सीक्वेंस होगा डीएनए का और डेटाबेस होंगे प्रोटीन के। और फास्टा एक्स एंड टी फास्टा वाई अगर होगा तो प्रोटीन एंड प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस होगा, उसका डेटाबेस होगा डीएनए का और अलाइनमेंट करेंगे हम प्रोटीन के साथ। सो इसे हम कैसे याद रखेंगे? सो इसे याद रखना भी बहुत ईजी है क्योंकि नॉर्मली पहला जो है तो फास्टा है जिसमें हम कौन सा भी क्वेरी सीक्वेंस प्रोटीन के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर डेटाबेस को हम याद रखें तो डेटाबेस में सभी पहले 3 जगह प्रोटीन है और प्रोटीन अगर पहले 3 जगह यहाँ है तो यहाँ डीएनए है,
ठीक है। पहली चीज़ में एनी है, दैट इज़ फास्टा में एनी विथ प्रोटीन, एक्स और वाई में डीएनए विथ प्रोटीन। अगर हम टी फास्टा और टी फास्टा एक्स एंड वाई की तरफ देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं, दैट इज़ एक्स एंड वाई नॉर्मली इसके साथ डीएनए है, तो टी के साथ हम प्रोटीन को याद रखेंगे, दैट इज़ प्रोटीन, और प्रोटीन को अगर कंपेयर करेंगे तो इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज़ डीएनए। सो नॉर्मली हमें ये याद रखना है कि यहाँ दो बार डीएनए है, 2 बार प्रोटीन है, और यहाँ 3 बार ऊपर प्रोटीन है और 1 बार डीएनए। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए ये याद रखें एक्स वाई दोनों डीएनए के साथ है और डेटाबेस प्रोटीन है, दैट इज़ अल्टरनेटिव डीएनए प्रोटीन। और इसको इस तरह से उल्टा कर देना, यहाँ पे प्रोटीन और यहाँ पे डीएनए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब which of the following tool is used to compare the possible 6 open reading frame with given nucleotide query sequence and nucleotide sequence database? न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस है और न्यूक्लियोटाइड का ही क्वेरी सीक्वेंस है और न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस डेटाबेस में हमें कंपेयर करना है। न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए एंड डीएनए। सो डीएनए और डीएनए को कंपेयर करना है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? ब्लास्टा एन, ब्लास्ट एक्स, टी ब्लास्ट एन और टी ब्लास्ट एक्स। सो मैं आपको उस टेबल में जाके दिखाती हूँ, तो आपको याद है कि नहीं, आप तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। हमने ये कहा था कि प्रोग्रामिंग में पहले, दैट इज़ नासिक का पोपटलाल थाने में एक्स की कंप्लेंट कराने गया, लेकिन थाने में ही एक्स प्रेजेंट था। ये हमने एक कोड बनाया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस था और यहाँ पे था दैट इज़ डेटाबेस। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हम अल्टरनेटिव रखेंगे डीएनए प्रोटीन और डीएनए, लेकिन यहाँ पे पहले डीएनए है, फिर 2 बार प्रोटीन है और फिर 2 बार डीएनए है, ऐसे हमने याद रखा था, राइट। अब हमें पूछा ये है कि न्यूक्लियोटाइड का क्वेरी सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड का डेटाबेस। सो न्यूक्लियोटाइड का क्वेरी सीक्वेंस है, डीएनए का क्वेरी सीक्वेंस और डीएनए का डेटाबेस। सो ये दोनों सिर्फ एन में प्रेजेंट है, दैट इज़ ब्लास्टा एन, राइट। हम एक बार टेबल देख लेते हैं फिर आप। सो दिस इज़ द डीएनए का क्वेरी सीक्वेंस और डीएनए का डेटाबेस हम ब्लास्टा एन में कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पहले डीएनए लिख दो, 2 बार प्रोटीन 2 बार डीएनए और इसमें अल्टरनेटिव लिख दो। सो आपको ये टेबल इजीली याद रह जाएगी। बता दूँ कि यहाँ पे भी डीएनए क्वेरी सीक्वेंस एंड डीएनए डेटाबेस है, लेकिन ये जो डीएनए है वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में है, या फिर यहाँ पे भी जो प्रोटीन है वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में प्रोटीन है। सो इसीलिए पहले का जो आंसर है वो एन होगा, दैट इज़ ब्लास्ट एन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं, विच ऑफ द ब्लास्ट प्रोग्राम इज़ यूज्ड फॉर दिस। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ नासिक का पोपटलाल थाने में एक्स की कंप्लेंट कराने गया और थाने में एक्स प्रेजेंट है, दैट इज़ यहाँ पे डीएनए, इसके बाद प्रोटीन ये ट्रांसलेटेड है, उसके बाद अगर हम कहें तो डीएनए और डीएनए ये ट्रांसलेटेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे प्रोटीन और यहाँ पे डीएनए। हमसे ये पूछा है कि डीएनए एज अ क्वेरी सीक्वेंस एंड प्रोटीन एज अ डेटाबेस। सो ये हो जाएगा एक्स में, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और एक क्वेश्चन है, हम वो देखते हैं, दैट इज़ कि द एल्गोरिदम ऑफ ब्लास्ट इज़ बेस्ड ऑन। ब्लास्ट का एल्गोरिदम किस पे बेस्ड है? डायनामिक प्रोग्रामिंग में, के ट्यूपल एनालिसिस में, हिडन मैको मॉडल में, या फिर न्यूरल नेटवर्क में? अगर आपने मेरा के ट्यूपल एनालिसिस का लेक्चर देखा है, के ट्यूपल में भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम के ट्यूपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग जो ब्लास्ट की है वो मोस्ट कॉमनली के ट्यूपल्स के एनालिसिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो इसलिए
इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ सी, जो कि ऊपर नीचे हुआ है दैट इज़ सी, इसका आंसर हो जाएगा के ट्यूपल एनालिसिस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व सच क्वेश्चन। प्लीज़ आप एक बार ये वीडियोज़ अच्छे से देख लीजिए, तो आपको ये वीडियोज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like my videos and subscribe to my channel, share with a lot of friends.